हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। तो आज की स्टोरी की शुरुआत होती है डैनियल से, जो अपनी मदर को बता रहा था इन दिनों काफी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, इसीलिए अगर आप थोड़ी देर भी बाहर रहेंगे तो आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। हालांकि आज सुबह बारिश हुई थी, लेकिन अभी के लिए आसमान काफी ज्यादा क्लीन है। डैनियल की इन बातों को उसकी मदर बहुत ही ध्यान से सुन रही थी और धीरे धीरे स्माइल कर रही थी, जैसे कि वो इन बातों को काफी ज्यादा इंजॉय कर रही है। लेकिन इस कमरे के दूसरे छोर से शार्लेट इन दोनों को देख के सोचती है, मैंने डैनियल को कभी भी किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा पैशनेटली बात करते नहीं देखा, स्पेशली आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में, और वो भी ऐसे इंसान के साथ जो कि अपने कमरे से भी बाहर नहीं जा सकता। ये सब सोचते हुए शार्लेट के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। इसके बाद सीन दोबारा माँ बेटे के कॉन्वर्सेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ माँ अपने बेटे से काफी ज्यादा खुश होकर पूछती है, मुझे बताओ बाहर कैसे फूल खिले हैं। बेटा यानी हमारा डैनियल अपनी माँ का ये सवाल सुनने के बाद पहले तो मुस्कुराता है, फिर जवाब देता है, बाहर काफी सारे अलग अलग कलर के फूल खिले हैं, जैसे कि पीले, नीले। मैं उनमें से ही कुछ चुन के आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता बना के लेके आया हूँ। लेकिन माँ बेटे के इस स्वीट कॉन्वर्सेशन को शार्लेट बहुत ही ध्यान से कमरे के एक कोने से सुन रही थी और मन में सोच रही थी कि डैनियल की मदर, जहाँ तक मैंने सुना है, वो शान किंगडम की एक प्रिंसेस है। फर्क नहीं पड़ता वो कितनी ज्यादा बीमार है, वो अभी भी अपनी एलिगेंसी नहीं भूली। मैं आज डैनियल के साथ सेवेंथ कंकूबाइन को इसीलिए देखने आई ताकि उनकी हेल्थ को देख के मैं आगे की प्लानिंग कर सकूं। लेकिन यहाँ आके इन्हें देख के लगता है ये जैसे तैसे जिंदा है। इसके बाद शार्लेट थोड़ी उदास होकर सोचती है, इस कमरे में सिर्फ मुझे ही पता है कि इन्हें पॉइजन दिया गया है, और पॉइजन के साथ ही डैनियल को जन्म देने के बाद इन्हें एक इलनेस यानी बीमारी हो गई है। गाइज, इसके बाद शार्लेट काफी तगड़े कुछ लाइन बोलता है, जिनका मतलब काफी ज्यादा सही है अगर समझो तो। शार्लेट कहती है, हालांकि अभी गर्मियों का वक्त चल रहा है, लेकिन टाइम कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई कैसे नए मौसम को आने से रोक सकता है, ठंडी सर्दी जल्दी ही आएगी। अब ये सुनने के बाद कुछ लोग समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे मेरी तरह, मैं तुम्हें बता दूं, शार्लेट इससे ये रेफर करना चाहती है, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है। कोई भी अपनी मौत को टाल नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अंत तक सर्दियों की तरह मौत भी तुम्हारे पास जरूर आ जाएगी। चलो, अब बहुत ही ज्यादा ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये सब शुरू हुआ था गर्मियों के मौसम के आखिरी दिनों में, जहाँ उन्हें मौत से भी बदतर दर्द से सामना करना पड़ा और अपनी आखिरी सांस तक उस दर्द को सहना पड़ा। हालांकि उनके इस दर्द को क्योर किया जा सकता है हीलिया हर्ब यूज करके, लेकिन वो हर्ब काफी ज्यादा रेयर है। इस किंगडम में एम्परर ही वो पर्सन है जिसके पास वो हर्ब है, और इसका तो कोई चांस नहीं कि वो सेवेंथ कॉन्क्यूबाइन के ऊपर ये यूज करे। मुझे इसके लिए कोई ना कोई प्लान बनाना ही होगा। और ठीक इसी समय शार्लेट को जैसे दिमाग में कोई बात क्लिक होती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, पास्ट में इसी टाइम के अराउंड एम्परर ने तलवारबाजी का एक कंपटीशन होस्ट कराया था, जहाँ जीतने वाला एम्परर से कोई भी एक विश ग्रांट करवा सकता है। क्योंकि पिछले 10 सालों में ऐसा कंपटीशन पहली बार हो रहा था, इसीलिए काफी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से आधे लोग तो बाहर के कंट्री के थे। क्योंकि यहाँ तुम्हारा एज, जेंडर, नेशनलिटी मैटर नहीं करता, यहाँ सिर्फ एक ही चीज चलती है, वो है स्किल्स। इसीलिए ये कंपटीशन काफी ज्यादा डरावनी है, लेकिन वो सारे मेरे सामने कुछ नहीं है। इसीलिए रिवॉर्ड में मैं हीलिया हड़प मांग लूंगी। सिंस डैनियल कभी भी अपने ऊपर किए गए फेवर्स नहीं भूलता, इसीलिए अगर मैं उसे हीलिया हर्ब दे दूं तो शायद वो। इसके आगे शार्लेट क्या सोचती है हमें बताया नहीं जाता, क्योंकि हम दोबारा आ जाते हैं माँ बेटे के इस कॉन्वर्सेशन में, जहाँ माँ अपने बेटे से कहती है, तुमने बताया नहीं तुम एक नए मेहमान को लेके आए हो। अपने माँ की इस बात का मतलब समझते हुए डैनियल हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ता है, जैसे कि उसे कुछ बताना चाहता है। फिर अपने माँ को कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने पहले आप दोनों को इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये है मेरी ट्यूटर। अब ये सब देख शार्लेट भी डैनियल का इशारा समझ जाती है और आगे आके खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, योर हाइनेस, ये पहली बार है जब मैं आपसे मिल रही हूँ। मैं हूँ शार्लेट, रोनन फैमिली से। अब शार्लेट की इन बातों को सुनने के बाद माँ अपने बेटे से कहती है, देखो तो जरा, मेरे छोटे प्रिंस को अब ट्यूटर की जरूरत पड़ने लगी। तुम देखते देखते कितने ही ज्यादा बड़े हो गए हो। ये सब कहते हैं उनके मुंह पे एक काम और जेंटल स्माइल थी, जिसे कि शार्लेट भी नोटिस कर लेती है। फिर वो शार्लेट की तरफ मुड़ के उनसे कहती है, मेरे बेटे को अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी बाकी लोगों से अलग है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप
उस चीज को नजरअंदाज करके उसे अच्छी तरह से सिखाए। अब ये बात सुन के सालेट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इन बातों का साफ साफ मतलब ये है कि वो सालेट पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रही है। अब ये बात तुम लोगों को नॉर्मल लग सकती है, लेकिन ये उतनी भी ज्यादा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कोई एरिस्टोक्रेट जिसे खुद के ही फैमिली ने अबेंडन कर दिया है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उनपे लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए जब सेवन कॉन्क्यूबाइन ने ये बात कही तब शार्लेट को ये काफी ज्यादा हिट हुई। इसीलिए शार्लेट मुस्कुराते हुए कहती है, ये सच नहीं है, असल में तो प्रिंस ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने तो अभी तक उन्हें ज्यादा कुछ सिखाया भी नहीं, फिर भी मैं उनकी काबिलियत को देख के बार बार हैरान होती रहती हूँ। अब ये बात सुन के मदर को भी अपने बेटे के ऊपर प्राउड फील होता है और वो कहती है, ऐसा है क्या? फिर वो शार्लेट को इशारे से अपने पास बुलाती है। शार्लेट भी उनके पास जाते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें काफी बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगी। फिर वो उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। ये सब कहते हुए शार्लेट महसूस करती है इनके हाथ काफी ज्यादा ठंडे और फ्रेजाइल है, लेकिन इनके हाथ की ये गर्मी ये अभी भी बरकरार है। लगता है इनके हाथ की ये गर्मी जलते हुए मेरे दिल तक पहुंच रही है, क्योंकि मेरा दिल आज मुझे काफी ज्यादा भारी महसूस हो रहा है। और दोस्तों, शार्लेट कितना कहते हैं ये चैप्टर और ये सीरीज यहीं पर ही खत्म होती है। जी हाँ, मैं ये सीरीज यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं शायद कोई नई स्टोरीज चालू करूँ, इसीलिए तब तक बने रहो और सपोर्ट दिखाते रहो।